मजबूर हैं देवी। मजबूर? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम है रूप कुमारी, दुनिया की सबसे बड़ी नाचने वाली। नमस्ते देवी, लेकिन इस मठ में स्त्रियों का आना मना है। मना है? किसने मना किया? हजारों बरस से मना है देवी, और हजारों बरस से हमारे इस देश के तमाम लोग इस हुक्म को मानते चले आए हैं। मैं तुम्हारे देश की रहने वाली नहीं, मैं इस हुक्म को नहीं मानती। तुम हट जाओ, मुझे अंदर जाने दो। नहीं देवी। नहीं? ओ, अच्छा। सैनिक, मैं अभी इस मठ में जाना चाहती हूँ, अभी। देवी जी? क्या? जानते हो, मैं तुम्हें जो तनख्वाह देती हूँ वो अपना हुक्म मानने के लिए। जरूर देवी जी, हमारे लिए सबसे बड़ा हुक्म हमारा देश, हमारा धर्म है। कोई रुक, बुझ लो, अपने ये दिखाने के बल्लम लिए खड़े मुंह देखते रहो। मैं अकेली जाती हूँ। शूरपाने भानो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो भूतेश पीत भय सूदन मामनाथं संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। हे पार्वती हृदय वल्लभ चंद्र मौले भूताधिप प्रमथनाथ गिरीश जाब। हे वामदेव भवरुद्र पिनाक पाने संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। 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 सत सुंदर। महाराज। किशोर कहाँ है, वो कन्नौज वाला नया ब्रह्मचारी? किशोर, तुम जो शहर में भिक्षा लेने गए तो एक स्त्री से बातें की थीं। महाराज, महाराज, मैं बात करना नहीं चाहता था। तुम न चाहो तो संसार की कोई स्त्री तुम्हारे साय तक को नहीं छू सकती। मैं सब सुन चुका हूं। जाओ, इस मठ में अब तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। महाराज, महाराज। नहीं। महाराज, मुझे मठ से ना निकालिए, मैंने पाप किया है, प्रायश्चित कर लूंगा। प्रायश्चित? जानते हो इस पाप का प्रायश्चित कितना कठिन है? 7 दिन तक भूखे एक कोठरी में अकेले रहना होगा। कर सकोगे? जी हाँ महाराज, कर सकूंगा। अच्छा, सत सुंदर, इसे ले जाओ। तुम्हारी कोठरी के पास जो एक छोटी अंधेरी कोठरी है, उसमें ये अपने पाप का प्रायश्चित करेगा। प्यास लगे तो थोड़ा पानी दे देना, वो भी दिन में 2 बार।
क्या है? आपने पुकारा? नहीं। ओह, अच्छा। ए, चली जा रही हो? मैंने क्या कहा? अभी खबर भेजो, सवार भेजो, जल्दी। बहुत अच्छा। क्या बहुत अच्छा? किसे खबर भेजोगी? यही तो नहीं पूछा। पूछोगी क्या? सेठ हीरालाल जी को। सेठ जी। देवी, आप ही मुझे इस नगर में लाए हैं। ये इज्जत तो मेरे घराने को एक मुद्दत से नसीब है देवी। आप ही की वजह से यहाँ के बड़े बड़े रईस गुनी अपना शाम का कीमती वक्त यहाँ गुजारने लगे। सिर्फ शाम का ही वक्त क्यों देवी? वो तो सारा सारा दिन, सारी सारी रात इस चौखट पे पड़ा रहना चाहते हैं देवी। सुना है यहाँ के राजा आपको अपने गहरे दोस्तों में गिनते हैं। राजा के दया की कोई हद नहीं है देवी। उन्होंने मेरा सारा धन अपने खजाने में रखकर मुझे अपने गहरे दोस्तों में गिनना शुरू कर दिया है देवी। इस पर भी इस नगर में आज मेरा अपमान हुआ। मैं जलील हुई। जलील हुई? कौन कौन है वो बदमाश? ओह, देवी, मैं तलवार भूल आया। देवी, 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 ये है तलवार। तलवार? क्यों? क्या होगी? गंगा ने कहा भूतनाथ देवी को गुस्सा आ गया। तलवार मांगती है, तलवार ले जाओ। बस इसीलिए मैं तलवार लेकर। निकल जाओ यहाँ से। अच्छा तो फिर मैं जाता हूँ। मेरा क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था जो फिजूल मुझे डांटा? इसके बाद मठ के दरबार ने मेरे मुंह पर दरवाजा मार दिया। मुंह पर? मैं जानना चाहती हूँ इस मठ को कौन चलाता है? इसको चलाता वलाता कोई नहीं, ये खुद ही चलता है और खूब चलता है। तो क्या इसके प्रधान भी कोई नहीं है? प्रधान तो एक जरूर है, लेकिन वो रहते कहाँ हैं ये कोई भी नहीं जानता। साल में 2 या 3 मर्तबा उनके दर्शन होते हैं, जब कोई सितारा खास राशि में चंद्रमा के नजदीक हो जाता है तो उनके दर्शन होते हैं, नहीं तो उनके दर्शन भी नहीं होते। लेकिन जिनके दर्शन हो सके ऐसे भी कोई हैं या नहीं? जरूर है। आचार्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज, वही तो इस मठ के कर्ता धर्ता है। तो ये अब तक बताते क्यों न थे? डर से। डर से? क्यों? सुना है कि उनसे तो भगवान तक डरते हैं। लेकिन मैं नहीं डरती। आप उन्हें खबर भेजिए कि मेरे लिए उन्हें मठ का द्वार खोल देना पड़ेगा। हाँ? मैं उस मठ में जाऊंगी। आप? हाँ, मैं। भूतनाथ, देवी, नौकरों से कह दो तमाम सामान बांध ले। आज आधी रात को हम लोग चंपा नगर से चले जाएंगे। जाओ। बहुत अच्छा। सेठ जी, शहर के बड़े बड़े लोग आपके दोस्त अभी आएंगे। सोचकर बताइए, एक नाचने वाली के लिए मठ का द्वार खुलेगा या और शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाए? दोस्तों, मित्रों, मुंह फेर लो, मुंह फेर लो। देवी रूप कुमारी ने हम लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया है। क्या कहते हैं सेठ जी? मैं कहता हूँ, अगर देवी रूप कुमारी के लिए मठ का दरवाजा न खुलवा सके तो। मठ का दरवाजा स्त्रियों के लिए? मैं कहता हूं, क्या समझे, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? जरूर। आप तो जानते हैं सेठ जी, सैकड़ों बरस से स्त्रियों के लिए इस मठ का द्वार बंद है। मगर आप तो जानते हैं पांडे जी कि हम लोगों ने हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों से अपने दिल के मठ का द्वार स्त्रियों के लिए खोल रखा है। उसका क्या होगा? मैं कहता हूं, आप क्या समझे, बात तो पते की है सेठ जी। जरूर पते की बात है हनुमान जी, जरूर पते की बात है। और आज इस नाच वाले मंडप में चांदनी लोट लोट कर मचल रही है। सेठ जी। हाँ मित्रों, आज गंगा और जमुना ने उन मस्त फूलों की माला गूंदी है जिनसे उमंगे बेचैन हो जाएं। सेठ जी। हाँ हनुमान जी,
और देवी रूप कुमारी ने अपने हाथों से मदिरा में अपने बाग के ताजा अंगूर मिलाए हैं। बस कीजिए सेठ जी, बस कीजिए, और ना बयान कीजिए, और ना बयान कीजिए। अच्छा, अब मैं और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सुना है कि... क्या सुना है, क्या सुना है? सुना है कि कवि ने आज सारे दिन की मेहनत के बाद उठती हुई जवानी के ख्याल के मुताबिक एक ऐसा गाना लिखा है कि जिसको सुनकर तबीयत बेचैन हो जाए। मैं कहता हूँ, क्या समझे? मठ का दरवाजा खुलवाना ही पड़ेगा सेठ जी। हम लोग कल ही ज्ञानानंद महाराज पर जाकर कहेंगे कि... हाँ, कहेंगे कि हम लोग शहर वालों की तरफ से आए हैं, इसलिए जब हम लोग कह रहे हैं तो मठ का दरवाजा खोल देना चाहिए। तो फिर मैं कहता हूँ, क्या समझे? देवी रूप कुमारी को संदेशा भिजवाइए कि हम लोग वायदा करते हैं कि उनके लिए मठ का दरवाजा खुलवा ही देंगे। जैसी आप लोगों की मर्जी। कवि को बुलाइए। कवि? हाँ, हम लोग पहले उन्हीं के मुंह से वो गाना सुनना चाहते हैं। जवानी का गाना? मैंने कहा, क्या समझे? मद भरी जवानी का गाना। मद भरी रुत जवान है, मद भरी रुत जवान है। रुत जवान है, गाल रंग भरे, मन उमंग भरे, गाल रंग भरे, मन उमंग भरे। आँख रत टपकाए, रुत जवान है, मद भरी रुत जवान है। डाल की लचक पात के लहक फूल के महक ललचाए, डाल की लचक पात के लहक फूल के महक ललचाए। उमग जुबनवा जोर दिखाए, कली कली मुस्काए, मत भरी रुत जवान है। चंचल रूप दमकती दामिन ललचा कर तरकाए, चंचल रूप दमकती दामिन ललचा कर तरकाए। इसी लगन में ऐसा डूबे, इसी लगन में ऐसा डूबे, आप भी गुम हो जाए। रुत जवान है, मद भरी रुत जवान है। आप लोग खुद ही ऐसा चाहते हैं सेठ जी? आप ही लोगों की पूंजी से ये मठ फिर से मरम्मत किया गया। आप ही लोगों के घराने के सब लोग बराबर इसकी सहायता करते चले आ रहे हैं। हाँ, इसी बात की तो चिंता है महाराज। और आपने भी इस मठ की उन्नति के लिए धन की जरूरत बतलाई थी, और रूप कुमारी 1000 अशरफियां देने के लिए तैयार है महाराज। नर्तकी का धन? जी नहीं महाराज, धन तो दुनिया भर के मालदारों का है, सिर्फ नर्तकी के हाथों से मिल रहा है। मगर ये बुरी कमाई का है। मगर अच्छे काम में लगेगा। आपकी हर बात निराली होती है सेठ जी।
मगर यहाँ के राजा का भी तो हुक्म नहीं है। लेकिन राजा से मालूम हुआ है कि आप लोगों के कहने से उन्होंने मना किया है। अगर आप कहें तो अभी सवार भेजकर उनका हुक्म मंगवा लूं। क्यों जी? हाँ? मगर जो हम सबके गुरु हैं, महात्मा हैं, उन स्वामी जी के हुक्म की भी राह देखना चाहिए। जरूर चाहिए महाराज। सुना है कि स्वामी जी का आदेश है कि शहर वालों की राय ठुकराई ना जाए। ये जरूर है कि ये मेरी सुनी सुनाई बात है। हाँ, आपने ठीक ही सुना, उनका यही आदेश है। अच्छा सेठ जी, अगर आप सभी लोगों की यही राय है और राजा भी आदेश दे दें तो मठ का द्वार खोल दिया जाएगा, नर्तकी आ सकेगी। अच्छा, मैं पूजा के लिए जाता हूँ। महाराज महाराज महाराज, पांडे जी, रूप कुमारी की तरफ से ये 1000 अशरफियां। आप खुद ही ले आए सेठ जी? महाराज, पराया धन ढोने का रिवाज हम लोगों में हमेशा से चला आ रहा है। देवी आ गया। कौन आ गया? कौन आ गया? राजा का हुक्म? जी जी। चलो चलो, रहने दो। ठीक है। निरंजन, मैंने दरबान से कह दिया है कि जिस दिन वो नाचने वाली नर्तकी इस मठ के अंदर आने लगेगी तो दरबान होशियार करने के लिए घंटा बजाना शुरू कर देगा। मैंने तमाम ब्रह्मचारियों से भी जाकर कह दिया है कि वो जैसे ही घंटा बजे जो कुछ भी कर रहे हों फौरन छोड़कर कहीं छुप जाएं।